दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो एन SO03 जिनका पेपर 12 अगस्त 2024 को होने वाला है। ये वीडियो जिनका पेपर 2024 को होने वाला है उनके लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अपितु जो 24, 25, 26, 27, 28 VMU सेकेंड ईयर की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, खंड 1 के अंदर हमने सामाजिक अनुसंधान और वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बात की थी 6 लेसन का। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लेना। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अनुसंधान की प्रविधियां या खंड 2 के बारे में, अनुसंधान की प्रविधियां, जिसके अंदर टोटल आपके 6 लेसन है और आज इन 6 लेसन के संक्षेप के बारे में जानेंगे। आशा करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संक्षेप के अंदर मैं आपको 5 मिनटों के अंदर इन 6 पार्टों का जो सारांश है वो बता दूंगा, ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए उसे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। एक चीज और बता देता हूँ आपको, अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये आपको PDF कैसे मिलेगा और इस PDF का पासवर्ड कैसे मिलेगा वो भी मैं इस वीडियो के बीच में बता दूंगा। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सोशल रिसर्च जो आपकी इस पुस्तक का नाम है उसके अध्याय 7 से शुरू करते हैं, क्योंकि 6 अध्याय टोटल मैंने खंड 1 के अंदर संक्षेप के अंदर बता दिया है, वो इस वीडियो के बाद देख लेना। अध्याय 7 की बात करते हैं, आपका उसका नाम है अवलोकन। क्या दोस्तों, अवलोकन। अब जानते हैं अवलोकन क्या होता है, इसके बारे में संक्षेप में। ध्यान पूर्वक देखने या ध्यान से देखने की क्रिया। क्या चीज? ध्यान पूर्वक किसी चीज को देखने या ध्यान से देखने की क्रिया या उदाहरण होती है या ध्यान देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? अवलोकन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये शब्द है जो वैज्ञानिक गतिविधि के दौरान एकत्रित किए गए किसी भी डेटा को भी संदर्भित कर सकता है। या ये शब्द वैज्ञानिक गतिविधि के दौरान जो एकत्रित किए गए किसी भी डेटा को संदर्भित कर सकता है। अवलोकन गुणात्मक हो सकते हैं, अर्थात किसी गुण की अनुपस्थिति या उपस्थिति को नोट किया जाता है और देखी गई घटना का वर्णन किया जाता है। जैसे खिचड़ी वाला जो सामाजिक घटना हुई थी उसे देखी गई और उसका वर्णन किया गया, उसी प्रकार इसी के अंदर यही किया जाता है। या मात्रात्मक हो सकती है, यदि गिनती या माप के द्वारा देखी गई घटना की संख्या के मान जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ आपको होता है फर्स्ट अध्याय कंप्लीट, मतलब इतना सा ही है छोटा। आप बहुत बड़ा इसे समझ रहे हो, इतना बड़ा नहीं है, एकदम सारांश में संक्षेप में इतना ही है। क्या है? अब बात करते हैं आपके दूसरे अध्याय की तरफ, खंड 2 का, यानी 8वां अध्याय। 8वें अध्याय का नाम है आपका साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार। दोस्तों, सिंपल भाषा में हम जानते हैं साक्षात्कार क्या होता है, मतलब साक्षात्कार यानी आमने सामने बातचीत करना या आमने सामने दर्शन। यानी साक्षात्कार परस्पर मौलिक वार्तालाप की पद्धति होती है। क्या? मौलिक वार्तालाप की, जिसमें बातचीत में नए विचार तथा चिंतन पैदा होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति कह लो, सामाजिक चीज कह लो, उसके बीच जो वार्तालाप होती है उनसे क्या नए विचार, नई चीजें, नई चिंतन, नई नई प्रकार की कुछ अलग अलग चीजें जानने को मिलती है। लेकिन बातचीत की दिशा की पूर्ण भविष्यवाणी करना कठिन होता है। बात करने से पूर्व क्या क्या होने वाला है वो भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। साक्षात्कार को प्रमाणिक बनाने हेतु विवरण सूची चेकलिस्ट की एक मानकीकृत प्रति समिति के सदस्यों को दी जाए ताकि उसके अनुरूप व्यवहार किया जा सके। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसको समझते हैं साक्षात्कार को। क्या चीज? साक्षात एक प्रश्नोत्तर सत्र है जिसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर देता है। ये आमने सामने दो तरफा बातचीत हो सकती है, या इसमें एक से अधिक साक्षात्कारता और एक से अधिक प्रतिभागी भी हो सकते हैं। साक्षात्कार संपूर्ण चयन पूरा अवग्रह प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह है दोस्तों छोटा सा एक साक्षात्कार जो आपका अध्याय कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं आपके 9वें अध्याय की तरफ। 9वां अध्याय है आपका प्रश्नावली। कौन सा है दोस्तों? 9वां अध्याय है प्रश्नावली। अब जानते हैं अनुसंधान करने का एक औजार है। प्रश्नावली क्या है? अनुसंधान करने का एक औजार है। अनुसंधान क्या होता है, इनके बारे में मैंने डिटेल से दोस्तों खंड 1 के बारे में बताए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें लोगों से सूचना एकत्रित करने के लिए उनसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कोई भी चीज़ होती है, कोई भी डाटा होता है, उसे एकत्रित करने के लिए लोगों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे अनुसंधान का एक हिस्सा होता है, उसे प्रश्नावली कहते हैं। अब बात करें दोस्तों इसी के अंदर कि प्रश्नावली होती है जो लोगों का अनुभव या दृष्टिकोण या राय के बारे में डेटा एकत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रश्नावली का उपयोग मात्रात्मक या गुणात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। मात्रात्मक या गुणात्मक क्या होता है, ये हमने थोड़ी ही देर पहले पढ़ा था। बात करते हैं प्रश्नावली का उपयोग आमतौर पर बाजार अनुसंधान के साथ साथ सामाजिक और स्वास्थ्य विज्ञान में भी किया जाता है। क्या दोस्तों? प्रश्नावली यानी बाजार की वित्तीय व्यवस्था के साथ साथ समाज में घटने वाली घटनाओं और स्वास्थ्य विज्ञान के अंदर
जो लेखा जोखा होता है उनके अंदर भी किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उससे आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन पासवर्ड कहाँ मिलेगा वो जानने के लिए एंड तक बने रहो। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको मजा आ रहा होगा। अध्याय 10 के अंदर है अनुसूची। कौन सा है? अनुसूची। अनुसूची वो उपकरण है या वह साधन है जिसका उपयोग साक्षात्कार आयोजित करते समय उत्तरदाताओं से डेटा एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अनुसूची क्या है? एक उपकरण है जिसका उपयोग साक्षात्कार यानी लोगों से या उत्तरदाताओं से डेटा एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अनुसूची में प्रश्न कथन जिस पर राय प्राप्त की जाती है और उत्तरदाताओं को भरने के लिए रिक्त स्थान और तालिकाएं भी छोड़ी जाती है। एक विशिष्ट तकनीकी जिसका प्रयोग, क्या चीज़ दोस्तों? अनुसूची। एक विशिष्ट तकनीकी जिसका उपयोग आप अपने शेड्यूल यानी जैसे इंस्टाग्राम पर शेड्यूल करते हो, आपने अभी पोस्ट लगाई जैसे कि अभी बज रहे हैं 9, आपने शेड्यूल करती 10 बजे की, तो वो 10 बजे अपलोड होगी। जैसे ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, इसको शेड्यूल कर दूंगा 10 बजे तक, तो वो 10 बजे पब्लिक होगा। तो उसी प्रकार चाहे प्रोजेक्ट हो, कर्मचारी के कोई भी काम हो, अनुबंध या अन्य प्रकार के शेड्यूल या वीडियोग्राफी हो या फोटोग्राफी हो, उनके लिए इसका निर्माण किया जाता है। विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों उद्योगों और विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई अलग अलग तरीकों का उपयोग भी किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने खंड 2 के 11वें लेसन की तरफ। 11वां लेसन कौन सा है? 11वां लेसन है आपका व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। क्या चीज? सोशल साइंस के अंदर व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति क्या है? व्यक्ति की जीवन अध्ययन पद्धति को अंग्रेजी में केस स्टडी मेथड कहते हैं। क्या चीज? केस स्टडी मेथड यानी किसी कंपनी या किसी वैज्ञानिक पद्धति या फिर कोई वैज्ञानिक निधि के बारे में जो केस स्टडी की जाती है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? केस स्टडी मेथड यानी व्यक्तिगत जीवन अध्ययन। अब बात करते हैं इस पद्धति का उपयोग प्रारंभ या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस पद्धति को शुरुआत के समय समाज में बड़े से बड़े लोगों के या किसी भी प्रसिद्ध महापुरुष के जीवन का वृत्तांत को लिखने में ही किया जा सकता है। यानी किसी महापुरुष के जीवन के वृत्तांत को लिखने में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों जब किसी एक इकाई का संपूर्णता में अध्ययन होता है, यानी किसी एक चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है, अध्ययन करने की इस पद्धति को व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहते हैं। दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसे कहते हैं? तो आपको बताना जब किसी एक इकाई का संपूर्णता में मतलब किसी एक घटना का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन करने की जो पद्धति होती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहते हैं। इनमें से किसी एक व्यक्ति या इकाई का विश्लेषण विस्तृत उपागम द्वारा होता है। सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों के अन्वेषण से संबंधित है। इसके अंतर्गत पुराने तथ्यों को सत्यापन होता है। इसी के साथ दोस्तों आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। खंड ब का ये लास्ट पार्ट है। कौन सा है? निर्देशन। उससे पहले बता देता हूँ दोस्तों, जो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा उसका पासवर्ड क्या है? उसका पासवर्ड है BFR इसी के साथ अटैच है 1, फिर डे दोस्तों इसी के साथ अटैच है, फिर एग्जाम बिफोर 1 डे एग्जाम, फिर PA सब स्मॉल है पार्ट 2। ये इसका है जो पासवर्ड है। ये मैं पासवर्ड है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर या पिन कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों 12वां अध्याय आपका निर्देशन। सामाजिक शोध में अनुसंधानकर्ता किसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए जब निर्देशन इकाइयों का चुनाव करता है तो उसे उद्देश्यात्मक या निर्णय मूलक निर्देशन कहते हैं, क्योंकि इस विधि में इकाइयों के चुनाव के लिए अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य ही सर्वोपरि होता है। इसमें आकस्मिकता या संयोग का महत्व नहीं होता है। अब बात करते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि निर्देशन प्रविधि क्या है। जानना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि निर्देशन प्रविधि अनुसंधान की वह प्रविधि है जिसमें अनुसंधान विषय के अंतर्गत सम्मिलित संपूर्ण जनसंख्या या इकाइयों में से सावधानी पूर्वक कुछ ऐसी इकाइयों को चुन लेता है जो संपूर्ण
की आधारभूत विशेषताओं को उचित प्रतिनिधित्व कर सके। अब दोस्तों इसी के साथ आपका खंड 2 होता है कंप्लीट। अगले खंड के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे खंड 3 के बारे में, तथ्य प्रस्तुतिकरण एवं माप। टोटल इसी प्रकार 5 अध्यायों का संक्षेप जानेंगे। और दोस्तों ये तो था हमारा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए शायद यहाँ वीडियो आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और मोस्ट इंपोर्टेंट 65 क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। और थर्ड पार्ट देखने के लिए या फिर इसकी पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए, लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की भी, पासवर्ड की भी और इस चैनल की प्लेलिस्ट की भी। अब बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है खंड 3 का। जैसे ही आप 20 कमेंट कंप्लीट करते हो आपके लिए थर्ड वीडियो आ जाएगा। मिलते हैं खंड 3 के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।